अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फोटोशॉप की क्लास नंबर 7 है। पिछली कुछ क्लासों में हमने मुख्तलिफ टूल सीखे थे और उनको इस्तेमाल करके हमने कुछ ना कुछ बनाया भी था, कुछ रिमूव किया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी पिक्चर में अच्छी नहीं लग रही थी, उनको उठाई थी। तो आज का जो टूल है वो है स्पॉट हीलिंग टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है? ये काम करता है कि आपकी पिक्चर के इर्द गिर्द आपको जितने भी पिक्सल होते हैं वो आप जहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ पे लेके आके उधर रख देता है। ऐसे लगता है कि ये चीज़ पहले से ही थी और इसको दोबारा नया नहीं रखा गया, और ये स्पॉट हीलिंग का काम करता है। अब हीलिंग ब्रश टूल इसके नीचे वाला है, वो ये काम करता है कि आप एक मखसूस जगह को क्लिक करते हैं, वहाँ से वो सैंपल उठा के वहाँ पे लेके आता है। ये दोनों टूल ही बहुत कीमती हैं, इनको इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ पिक्चर का पूरा सासा ही बदल सकते हैं, पूरी की पूरी इमेज को ही बदल सकते हैं। यकीन मानिए पूरी पिक्चर आप बदल सकते हैं। जब आप इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी पिक्चर को कैसे आप बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करके। तो आज मैंने आपके लिए एक पिक्चर लाई है। उस पिक्चर में कुछ खतून है, उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैशेस है, दाने हैं। आज मैं उस दो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो दाने रिमूव करूँगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं मूव टूल को प्रेस कर देता हूँ। मैंने अपना की ऑन कर दी है। अब जो भी की मैं प्रेस करूँगा आपको नीचे शो होंगी। शॉर्टकट की जितनी मैं प्रेस करूँगा नीचे शो होती जाएंगी। ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए लेयर है बैकग्राउंड वाली। सबसे पहले तो इसकी कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने का आसान तरीका है, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, उठा के लाएंगे और यहाँ पे न्यू पे रखेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। और शॉर्टकट की इसकी जो है कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। लेयर की कॉपी ले ली। अब स्पॉट हीलिंग टूल ये है, ये आपको नजर आ रहा है। ये स्पॉट हीलिंग टूल और ये हीलिंग ब्रश टूल, ये दोनों आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, स्पॉट हीलिंग टूल से। ये देखिए अब ये पिक्चर है, तो इसको अब रिमूव कैसे करेंगे? ये कुछ दाने हैं, तो इसके लिए हम इधर आके क्लिक करेंगे, ये रिमूव होगा। इसके लिए हम पिक्चर का अपने ब्रश का साइज ज़रा बिग कर देते हैं, अपने उस हिसाब से करते जाएंगे। साइज इस वाली की से आपका साइज छोटा होता जाएगा, और जब ये वाली प्रेस करेंगे तो आपके ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा। एक और इसकी शॉर्टकट की ये है कि आपने ऑल्ट के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद दाएं हाथ वाला आपने क्लिक करना है माउस का बटन। ऐसे क्लिक करके इस साइड दाएं तरफ लेके आते जाएंगे तो ये बड़ा होगा, और बाईं तरफ लेके जाते जाएंगे तो ये छोटा होगा। फिर सुनिएगा, ये ऑल के बटन को आपने प्रेस किया हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है, और उसके बाद आपने दाएं साइड वाला आपने बटन क्लिक करके इसको छोटा बड़ा करना है। ये देखें दाईं तरफ वाला मैंने प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे लेके आऊँगा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे लेके आऊँगा छोटा। अब इसकी हार्डनेस को नीचे लेके आएंगे तो हार्डनेस ज़्यादा होगी, ब्रश के ऊपर लेके जाएंगे तो हार्डनेस कम होती जाएगी। ये बहुत ही काम आने वाला है, ये शॉर्टकट की है, आपके काम को बहुत आसान बनाएगी। इसको ज़रा प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके बराबर क्लिक कर दिया है, ठीक है। हार्डनेस इसके मैंने 0 रखी हुई है, आपको नज़र भी आ रही है। तो आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, तो ये देखें उसने रिमूव कर दिया है। अब उसके ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ये तो इसका ब्रश का साइज़ है, किस तरह का रखना है ये ना आपने देनी है कि आपने किस तरह रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्रीन डार्क करनी है। कुछ आपको यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं वही वहाँ पे भी दिए हुए हैं, ये वाले स्क्रीन डार्कर, ये उनने कुछ ये टाइप, ये प्रॉक्सिमेटी मैच करना है या क्रिएट टेक्सचर करना है। हमने इसको कंटेंट वेयर करना है। मैंने आपको बताया भी था कि साइड से ये सारी चीज़ें उठा के उसमें ले आए गए गियर से। ये कंटेंट वेयर वो है। सिंपल ऑल लेयर ये है कि अभी हमारी 2 लेयर है, हम क्लिक करेंगे तो ये तमाम लेयर पे यही चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, इसको इसके बराबर कर दिया बड़ा करके, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए हमारा ये बहुत आसानी से रिमूव होता जा रहा है। क्लिक करते हैं जी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक और आपको शॉर्टकट की बताता चलूँ कि अब देखिए यहाँ पे बहुत दाने हैं, तो अब हम इसको शो करना चाहते हैं, तो आपने सीधे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है जी, ब्लैक एंड वाइट पे इस जगह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको रेड्स को आपने डार्क की तरफ लेके जाना है, थोड़ा सा येलो को भी यहाँ पे देखें आपको सारे दाने
ब्लैक में शुरू होने लगे। आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्टकट की थी, ये देखें। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से पकड़ा या प्रेस डी करेंगे, यहाँ पे ला के छोड़ देंगे दोनों। अब यहाँ पे इसको बराबर किया हुआ है। ये देखें, अब यहाँ पे ये वाला ब्रश थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं अब दूसरा भी ले आ सकता हूँ। हीलिंग ब्रश, उसकी भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा काम इस पर कर देते हैं, फिर उस पर कर लेंगे थोड़ा सा। दोनों टूल्स एक ही वीडियो में हो जाएंगे, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि आपको समझने में सही इन दोनों में डिफरेंस पता मालूम हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ भी मुझे दाने नजर आएंगे वहाँ पे मैंने जाके क्लिक करना है। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे जल्दी से क्लिक करते जाएंगे। ये देखें, यहाँ नीचे भी कुछ दाने आ रहे हैं। अब दोस्तों लेके आते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब हमने ये प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट को दबाते हुए जे को प्रेस करेंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश खुद ही वहां से नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारा ऊपर वाला क्लिक था। नहीं तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है, यहाँ पे क्लिक करें। अब इसका भी साइज इसी तरह बड़ा कर दे सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हार्डनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हार्डनेस 0 रख देते हैं। अब ये एक काम करेगा, देखें। अब यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। ये देखें, क्लिक करूंगा ये एरर दे रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया हुआ एजेस। अब इसके लिए आपने आल्ट को प्रेस करना है। आल्ट को प्रेस किया हुआ है, फिर जाके आपने उस जगह पे क्लिक करना है जहाँ से आपने सैंपल उठाना है। वहां से सैंपल उठा के जहाँ पे आप रखेंगे वहां पे ले जाएंगे। तो चलते हैं जी, यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करते हुए प्लस की बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम होता जाएगा, और माइनस को करेंगे तो ये डी जूम होगा, नीचे चला जाएगा, जूम आउट होगा और ये जूम इन होगा प्लस के साथ। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से हम पास से ही सिंपल उठाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। याद है दोस्तों, आपने यहाँ पे सिंपल ऑल लेयर पे क्लिक करना है, इस पे जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ऑल लेयर मेरा क्लिक है, ये देखें सिंपल ऑल लेयर्स। और यहाँ पे भी इसकी वही वाली प्रॉपर्टीज कुछ दी हुई है, मोड्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये सोर्स पैटर्न हमने उठाना है, या सोर्स करना है, अलाइन सिंपल एजेस करना है, ये तमाम प्रॉपर्टी दी हुई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके रख देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके रख देंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ और भी टूल्स हैं, मैं आने वाली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि वो कैसे आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इस वीडियो में ये भी बताने लाजमी थे। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ और भी चीज़ें रिमूव हो रही हैं। इसको बहुत एहतियात से यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सैंपल उठा के ऐसे लेके जाना है, कुछ यहाँ से लेके आना है, तो इस तरह ये आपका रिमूव होगा। दोस्तों अब मैं वीडियो को थोड़ा टेस्ट करूंगा। दोस्तों अब देखिए इसकी काफ़ी हद तक इमेज ठीक हो गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लेमिशेस के निशान रह गए हैं। जैसे यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं, जूम आउट करके हम चेक इसलिए किया है कि कहाँ तक रह गए हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे,
ये देखिए अब रिमूव होते जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें और रह गई हैं, कोआल के साथ प्रेस करके हम इसको भी रिमूव कर देंगे। दोस्तों अब देखें ये पिक्चर रिमूव हो गई है। अब F को प्रेस करेंगे, फिर F को प्रेस करके अब देखें यहाँ पे ये शो हो गया। आप F7 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल लेयर का पैनल आ गया। यहाँ पे देखें अब पहले हमारी पिक्चर ये थी, कितने ज़्यादा ब्लेमिशेस से कितने ज़्यादा दाने थे। अब ये और भी बेहतर हो सकती है, हम इसके ऊपर और भी टूल अप्लाई करें, लेकिन मैंने अभी आपको वो टूल्स पढ़ाए ही नहीं है तो वो वाले हम नहीं अप्लाई कर रहे। ये जो अभी मैंने आपको दो बताए हैं, इन दो टूल्स को इस्तेमाल करके ये देखें हमारी पिक्चर यहाँ तक पहुँच गई है। कितने ज़्यादा दाने थे, कितनी ब्लेमिशेस थी, रिमूव हुए, अब कुछ और रह गए हैं ये हल्के हल्के। ये इसके लिए पिच टूल जो है अगली क्लास में जो आपको बताऊंगा वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इन जो बकाया रह गए इस वो पिच टूल तमाम टूल्स को अकेले में ही ये तमाम काम कर सकता है। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी मिस नहीं करनी। तो आज की क्लास दोस्तों यही थी, इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।